मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बाद नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के रास्ता साफ हो गया है। यह दौर में कांग्रेस और अन्य कांग्रेस भाजपा आम आदमी पार्टी और अन्य जो पार्टी हैं सबके कहो न कहो जद्दोजहद जारी हो गई ही। लगातार बैठकन के दौर जारी है और उसके बीच में कहो न कहो निर्वाचन आयोग अपन प्रक्रिया में तेजी ले आ रहा है। कबो आरक्षण की प्रक्रिया होती, कबो यह माना जाता है कि बहुत जल्द आचार संहिता लग सकती है। यह दौर में अब जरूरी यह हो गया है कि यह नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो है सत्ता के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। सेमीफाइनल शब्द उपयोग ऐसे कर रहा है कि एक जो जीत हुई वह कहो न कहो 2023 के विधानसभा चुनाव के निर्णायक भूमिका तय करी। अब यही मैं बात करें खातिर आज हमारे साथ जो है तीन पार्टी के तीन जिम्मेदार जो है मौजूद है। भाजपा से हमारे साथ रवि केसरी जी हैं, जे मंडल अध्यक्ष भाजपा रहे हैं, युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष रहे हैं। उसके साथ साथ अपना के धर्मपत्नी नगरपालिका सीधी माँ बतौर अध्यक्ष के पद में रही हैं। और हमारे साथ है कांग्रेस से रोहित मिश्रा जी और आम आदमी से प्रदेश प्रवक्ता रामचरण सोनी जी हैं। तीनों जने का पहले तो बहुत बहुत स्वागत करी थे या MP संदेश न्यूज़ 24 में कि अपना बच्चे अपन अमूल्य समय हमका दिहन। कहे कि जरूरी यह है, अब बात पहले भाजपा से हम करब, कहे कि जो कार्यकाल है कार्यकाल में वक्त बहुत मिल गया। 7 साल के सरपंच हो गए और अबे हमका लागत है काहे कि अबे जो यह 2-3 दिन से खबर आ रही है कि मानसून अलर्ट जो है मौसम विभाग जारी करे है, तो यह लागल लागे कि कहूँ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद कहो न कहो यह माना जा लगे कि कहूँ फिर न चुनाव टली जाए। तो कहा सरकार अपना चुनाव नहीं करावे चाहे का कि मतलब एक ऐसा व्यवस्था दे चाहती कि अब ठीक है जे जहाँ है वही पे रहा। नहीं, सरकार पूरी तरह से चुनाव करावे का तैयार है और जैसे कार्यकाल खत्म हुआ है उसके बाद सरकार चुनावी तैयारी में रही है। ये कानूनी पेंच बहुत सारा मामला ऐसा फंसा कि जौने के लगाए चुनाव बढ़ा। अब हमका ऐसा नहीं लगा कि चुनाव के तारीख बढ़ी। तो जो पानी बरसे लगी, उफान मन नाला आवे लगी, नाला नर्दा और जो स्थिति है अपना दिखे हैं कि बाढ़ जैसा स्थिति से हम बचे कईक भी झेले हैं, तो वह दौरान का चुनाव संभव है, लागत है अपना का। अब ये चुनाव आयोग के मामला है। सरकार पूरी तरह से तैयार है चुनाव करावे का। चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट निर्देशित करी सी और चुनाव आयोग यदि ऊपर को मजबूरी है तो सरकार मतलब सरकार पूरी तरह से तैयार है चुनाव करावे। चलिए ठीक है। अब अपना के कहा है कि सरकार पूरी तरह से चुनाव का तैयार ही, सरकार की तरफ से कहूँ विघ्न बाधा नहीं है। 7 साल रोहित जी एक तो बड़ा लंबा कार्यकाल है। हमको लागत है कि सरपंच जो बने हो ही 7 साल में विकास कार्य तक कम करीन हो ही, गाँव के विकास तो न दिखात हुई किंतु उनका विकास खूब दिखाए लाग है। और यह स्थिति में अपना काम मानी थे कि सरकार के कहो न कहो लापरवाही या नज़रअंदाज करब या व्यवस्था का या लोकतंत्र के सबसे बड़े संविधान के त्यौहार का कहो न कहो एक काम आनी थे। जैसा अपना कह रहे हैं कि अपना के भाजपा कोनो दिक्कत नहीं है, वो चुनाव के पक्षधर रही है हमेशा। चुनाव कराव सरकार के काम है और सरकार लगातार बनी है। जब ये सरकार से बाहर रहे तो सरकार में आवे खातिर बड़ा प्रयास करीन, टोड़ीन फोड़ीन विधायक सांसद खरीदिन जो कुछ करीन तो आए गए सत्ता तक, अपने खातिर मेहनत करीन वो खुद आए गए सत्ता में। लेकिन यह नहीं दिखेन कि 5 साल के जो संवैधानिक व्यवस्था है, मूल ढांचा है, वो जो विफल हो रहा है ओके खातिर प्रयास करें, ओके खातिर प्रयास नहीं करें। बात आ गई OBC आरक्षण, पिछड़ा वर्ग आरक्षण। जब अपना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जब गए रहन, पहले भी अपने कंटेंट में काई नहीं डाल देने रहन कि हमका OBC आरक्षण दे का है। OBC आरक्षण दे कर ये निर्विवाद तथ्य है। कांग्रेस हमेशा कह रही है कि OBC के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट मामला का तो सुप्रीमो कोर्ट में कहीं इन OBC आरक्षण के साथ चुनाव हो चाहिए। लेकिन बहुसंख्यक आबादी के साथ कितना बड़ा मजाक भा यह बीजेपी का नहीं दिखाई दे। बीजेपी में हम तो दिखन के मुख्यमंत्री कहें कि मेरे 16 साल के करियर में ऐतिहासिक होगा, अभूतपूर्व होगा, मैं सबसे बड़ी सफलता गिनाऊंगा कि मैं OBC आरक्षण के साथ चुनाव करा सका। क्या दिखाना चाहते हैं पूरे ये मध्य प्रदेश की जनता को, क्या बताना चाहते हैं? जिसको 27% आरक्षण की बात आप कह रहे थे कि मैं अपने प्रत्याशी दूंगा, 27% मैं प्रत्याशी तय करूंगा अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं कहती है आरक्षण तो। 27% कांग्रेस ने तय किया था, वो बिल लेके आई थी। आप जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% से ज़्यादा आप आरक्षण नहीं दे सकते, तो उसका डायग्राम ये होगा कि आप 14% में ला के रख दिए OBC, उसके बाद भी अपना पीठ थपथपा रहे हैं। तो मतलब कुल मिला के कानूनी पेच में फंसाने का, मैं यहाँ पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, ये डाटा है। आपका कैमरा दिखाएगा, लोग कहेंगे कि मैं कितना झूठ बोल रहा हूँ। आपका ये काम था कि आप कानूनी पेच में इसको फंसा के रखें।
आज कानून से बाहर आया है तो आप आज भरी बरसात में चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। ये पर्वतीय क्षेत्र है, ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, सब जानते हैं। डाटा कहता है कि हम आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में रहते हैं। नदी नाले बाढ़ेंगे। आज की स्थिति ये है कि लोग खेती किसानी भी करेंगे। लोगों को ठीक है, नेताओं को तो रंग चढ़ता है चुनाव का, लेकिन जनता को रंग इस तरह चुनाव नहीं कि उनको निवाला छीन लिया जाए। तो मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार हर जगह जनता से छल कर रही है और मूल ढांचे को विफल कर रही है। आज अपना देख ले, आज निर्वाचन के नगर पालिका की आरक्षण की सूची जारी है। कलेक्टर कहा था कि हम आज निर्वाचन के आरक्षण जारी कराओ, ओकर यह हाल हुई। ठीक है, जब तुम्हारी यह डाटा रहा तुम्हारे पास कि 23% OBC सीधी नगर पालिका के अंतर्गत हैं, उनका 14% के हिसाब से एज इट इज रखे का है। जब तुम्हारे लगे डाटा रहा तो उनका अपने जनसंपर्क में अपलोड कर देता है, प्रेस विज्ञप्ति जारी कर देते हैं कि मध्य प्रदेश शासन से हमका निर्देश है कि 14% आरक्षण दे का है OBC का या अन्य वर्ग का। तो वो जो डाटा है वो डाटा का एस्टिच करे का है, एस्टिच कर देते हैं। काहे का नौटंकी जमूरा बैठा है कि हम आरक्षण कराई लागे, फलाना कराई लागे, ढमका कराई लागे। हम दावा से कही थे तिवारी जी कि सत्ता का आजो जानकारी नहीं है कि आरक्षण हमका कैसा करावे है। आरक्षण के पूरा नोटिफिकेशन हो चाहिए, सहज सरल दृश्य में का चस्पांगी करावे चाहिए। पूरी बात अब चली ठीक है। कहा है अपना वक्त सिर्फ 15 मिनट हम रखे हैं। कहे कि जनता के बीच में जो उन्हें हर केहू की बात चली जाए, तो रोहित जी अपना का लागत है या लोकतंत्र के जो ढांचा है, जो 5 साल के ढांचा के अपन बात कह रहे हैं, कहे कि यह एक अधिकार है आम आदमी के, इससे ज़्यादा होके लगे वोट डाले से ज़्यादा कोनो अधिकार नहीं है। तो यह बताइए युवा अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो कि ना हो? हम देखिए, आज सिर्फ एक और राजनीतिक बात नहीं करे चाहिए। सच्चाई बात यह है कि यह सबका स्वीकार करे चाहिए। हम राजनीति में तो हमहू का लागत है कि 5 साल बीती तो हमारा टाइम है तो हमहू चुनाव लड़ब। हर व्यक्ति जो राजनीतिक है तो चुनाव लड़े के लिए कोशिश करत है। आज 7 साल बीत गया, 7 साल में वो सरपंच जो 2 साल ज़्यादा एक्स्ट्रा रहे, उनका संवैधानिक तौर पर तो सरपंच बनाए रह गए। कौने अधिकार न तो संविधान में संशोधन भा, न कौनो ऐसा बात आई, मात्र प्रक्रिया में उलझ के रह गए। तो हम तो यह कही थे कि सत्ता विधवा विलाप करत ही, सत्ता विधवा विलाप करब बंद करें और कोशिश करें कि संविधान कानून की रक्षा करी। और ये जो आरक्षण हो लागे ओकर वीडियोग्राफी करामे, ये का कैसन करा लाही, सबके जनता का बतावे। निश्चित तौर पर अब हमारे साथ हैं रामचरण सोनी जी, आम आदमी पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता हैं। का कहा रामचरण जी, जो में ये मध्य प्रदेश के हालात हैं, यह हालात में भाजपा वाले कह रहे हैं कि भाई हमारी सरकार निर्वाचन चुनाव के पक्ष में ही कोनो में के प्लेट लतीफ़ी हमारे द्वारा नहीं बे। कांग्रेस कह रही है कि उनके चाहते तो अपन सरकार बनाए लिहिन तो यह गाँवों की सरकार बन सक रही, नगरीय निकाय की सरकार बन सक रही। तो का कहा अपना का? देखिए, हम एक चीज़ कहे जाए कि कांग्रेस और भाजपा इन दोनों पार्टी साढ़ू आई। 5 साल भाजपा लूटी तो 15 साल तक ओखर दुकानदारी चली, 5 साल कांग्रेस लूटी तो 15 साल तक ओखर दुकानदारी चली। ये सबके बीच में पीछे थी केवल जनता। और जनता के मुद्दन का असली मुद्दा है का पानी की व्यवस्था ही वार्डन में, का नाली की व्यवस्था ही, कोनो व्यवस्था से मतलब नहीं है। कांग्रेस का कर दी कि कैसों में अगर कढ़ील के कैसों में जो सरकार अगर बना ली तो भाजपा कोई तैयार बैठी कि आओ ले नोट की गड्डी ले आओ, कांग्रेस कहती तो वो खरीद ले इनका। तो इनका वोटर ये से कोनो मतलब नहीं है। पीछे का जनता का हर हाल में है, जनता खेत के कोनो काम करे वाले नहीं आई। अभी हाल ही में देखें कि पिछले बीते कुछ महीनन में अधिसूचना टाइप के रहा कि अधिसूचना लागू हो जाए, अब चुनाव हो सरपंची के। तो उनमें कारक जितने बेचारे प्रत्याशी ने गरीब सबके इच्छा होती कि हम चुनाव लड़ी देखी कहूँ में होता है, या पर्व में हिस्सा ले ली कैसन होता है। उनका बेचारे कम से कम ज़्यादा नहीं था, कम से कम 2-2.5 लाख रुपये खर्चा कर दी नहीं, पर्चा बुलेटिन छपा के और फीस जमा करी नहीं वहाँ। तो वह बेचारे जो धरे रहे बचा के पेट काट के वह उनकर आगे लगा दिया। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि केवल लूटे जाना थे, बाकी जनता हित के काम कर इनके बस के नहीं है। ये दर की का लागत है अपना का हो यही या फिर अबे उधाव निधाव है? अब देखिए, सरकार की जो मंशा है, सरकार पूरी तरह डरी हुई है। अभी OBC आरक्षण की जहाँ तक बात करी, सरकार बताती कि हम पूरी तरह तैयार हैं, OBC आरक्षण के साथ चुनाव कराएंगे। लेकिन सरकार ये नहीं बताने के लिए तैयार है कि केवल 14% के लॉलीपॉप दे रहे हैं OBC का। और हमारा तो मानव यह है, देखिए चाहे हमारे OBC वर्ग के लोग हमसे खफा हो जाए, नाराज हो, लेकिन हम सच्चाई ये कहे चाहब कि आरक्षण के कोनो मतलब नहीं है। क्योंकि आरक्षण के मतलब आरक्षण के फायदा असली वह उठावता है। जैसे मान ली कोई घर में एक टीचर है कि कोनो बड़े पद में अधिकारी हो गया कि कलेक्टर हो गया आरक्षण के तहत, ठीक है ना। अब वो आरक्षण के तहत अधिकारी बन गया, कलेक्टर तो बन गया, लेकिन जो निचला तबका है ओखर फायदा नहीं मिल पाएगा। कलेक्टर बन गया आरक्षण के तहत तो कलेक्टर के लड़कों फिर कलेक्टर बनी, पेहू के लड़का कलेक्टर बनी, फिर ना बची को तो कुकिर बिलारी कलेक्टर बन जाए। लेकिन जो असली मुद्दा है, जो गरीबी झेल रहा है वो का हम अब परसों के एक बात बताई थे, हम अपने सामने एक वाक्य देखें कि जो
एक ठे चमचमात सफ़ेद कलर के क्रेटा आई और क्रेटा में वो गए कहाँ राशन लें और क्रेटा में बढ़िया राशन ला दिन चल दी। तो हम ये चीज़ बतावे जब वह चीज़ एक ठे प्रमाण है कि केवल फ़ायदा अमीरे के मिलत है, चाहे आरक्षण से हो चाहे जैसे, ये पूरी स्थिति खत्म कर दे चाहिए और जो गरीब हो चाहे कोनो वर्ग के हो ओखा आगे बढ़ावे का काम करे चाहिए। सरकार केवल अपने वोट के लाने और अपने सत्ता हासिल कराए के लाने। ठीक है, अब बात जब ठीक है या अन्य कबो दिना में यह बात हुई जी जो उन्हें राशन की बात हुई और राशन के साथ साथ आरक्षण के मुद्दा में बात हुई। आज बात नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव का लेके है। पंचायत चुनाव नगरीय निकाय चुनाव में बात नगरीय निकाय चुनाव की कहे कि अपना बच्चे नगर के जिम्मेदार लोग हैं न वो के साथ साथ एक पार्टी के प्रतिनिधित्व करी थे। भाजपा से हमारा सवाल इतना है कि सीधी माँ बस स्टैंड बन के तैयार है, मिनी स्मार्ट सिटी में आम आदमी के टैक्स के पैसा से वह बस स्टैंड बिल्कुल लकालक तैयार है। गर्मी में हालात बदहाल है लोगन के, 47 डिग्री तक टेम्परेचर का वह बस स्टैंड के उपयोग नहीं भा। वो मत सिर्फ फीता काटे के इंतज़ार में वो बस स्टैंड इंतज़ार कर रहेगा कि कोई फीता काट दे तो बस जो है सड़क में जो ठाड़ होती है जहाँ महिलाओं के प्रसाधन में दिक्कत होती न पानी एक गिलास पिए के मिले का लागत है अपना कि हर चीज़ बोर्ड से रास्ता से निकलत थी या फिर आम जनता की कुछ राहतों की बात हुई या फिर वह बस स्टैंड जो वास्तव में राहत खातिर जनता के बनावा गया है जनता के पैसा से तो उसका उपयोग सही समय में करे के मिली या फिर केवल मजाक चल रहा है। कहा है तिवारी जी कि बहुत सारा मामला प्रशासनिक लापरवाही की भेंट चढ़ जाते हैं। सोच हमार स्वच्छ है, सोच हमार पवित्र है। हम बस स्टैंड की बात करें, स्मार्ट सिटी की बात करें और केवल बात नहीं करें उस दिशा में कदम बढ़ाएं और काम करें, लेकिन वहीं दौरान नगर पालिका के कार्यकाल पूरा भा। और दुर्भाग्य एक चीज़ और है तिवारी जी, अपना यहो चीज़ देखी कि पिछला जो कार्यकाल रहा नगर पालिका के वह परिषद कांग्रेस के परिषद रही और कांग्रेस के परिषद होने की वजह से बहुत सारी जौन अपना के जनहितकारी योजना है, लोक कल्याणकारी योजना है सीधी नगर के अपना के याद हुई। सीधी नगर में नल जल योजना के शिलान्यास 2013 में भा, वो 3 साल के उम्र समय दीनगा, लेकिन आज तक नल जल योजना के माध्यम से लोगों को पानी नहीं मिलने लगा है। सीधी नगर पालिका के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर 2013-14 में ओहू के शिलान्यास भा और शिलान्यास करवावत समय ओहू में समय निर्धारित किनगा और ओके पीछे मनसा केवल इतनी रही कि जितना ही यहाँ गाड़ी घोड़ा बना था छोट मोट ये सब व्यवस्थित ढंग से ट्रांसपोर्ट नगर में चले जाएं, शहर की सुंदरता बढ़ी और सबका व्यवस्थित हो जी। अब अपना ये समझी कि अंजू केसरी जी के कार्यकाल में ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण में एक बहुत बारीकी वाली बात आई रही है कि वह शर्त में ही लिखा हुआ रहा निर्माण के समय कि यहाँ दुकान केवल ट्रांसपोर्ट व्यवसायी को ही दी जाएगी, दूसरा आदमी दुकान हो मन न ले, यह तक कीन कर रहा। ओके पीछे सोच केवल इतनी रही कि शहर के तमाम जो छोट छोट व्यवसायी हैं इनका दुकानों मिल जाए, वो हमारे शहर के नागरिक ही और शहरों हमारा स्वच्छ हो जाए। लेकिन ओके बाद वाली स्थिति देखी, यदि अगर समय पर काम नहीं भाव कर ओके बाद दूसर परिषद आई और दूसर परिषद के उन जनप्रतिनिधि की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती और जनप्रतिनिधि ढील ढाल हो गए। जनप्रतिनिधि अपना कितना रहे जनप्रतिनिधि विधायकों अपना के अध्यक्षों अपना के देखिए सबके अपन अपन दायरा है। विधायक के दायरा अलग है, सांसद के दायरा अलग है और नगर पालिका अध्यक्ष के दायरा अलग है। 2014 से लेके और अब तक कार्यकाल पूरा होने तक 2019 तक कांग्रेस पार्टी की पूरी परिषद रही और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे। नहीं, अध्यक्ष तो भाजपा में रहे, फिर कांग्रेस में चले, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे। वो तो चुनाव जीते हैं, जीते के बाद चलेंगे, चुनाव जीते के 1 महीना बाद चलेंगे वो। और जब कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय वो कांग्रेस पार्टी के रहे और अंतिम समय तक आ जाओ कांग्रेस पार्टी के। हाँ, हमार कहे कि मतलब केवल यह है कि ये दिगर जनप्रतिनिधि कौनो जनहित के योजना के संबंध में कौनो कार्यवाही में अपन दिलचस्पी नहीं लेता है या गंभीर नहीं आई तो ओकर फायदा प्रशासन के अधिकारी जो है उठावत। जितनी योजना अब तक अधूरी है, जनता का गलती करी हम अपना से यह जनता की का गलती है अपना के फीता काटे के चक्कर में कि अपना के कोनो मुख्यमंत्री नहीं काट लगाए या प्रभारी मंत्री के लगे वक्त नहीं है तो जनता सड़क में बस स्टैंड उपयोग करे। तिवारी जी अपना से हम यह निवेदन करीलान कि फीता कटवावे का है तो यह व्यवस्था नगर पालिका का बनाए परत है। नगर पालिका यदि अगर ओकर मंच है, नगर पालिका के माध्यम एजेंसी है, नगर पालिका काम करे तो नगर पालिका बनाई निश्चित करी वह अधिकारी का कर्मचारी का अपने वरिष्ठालय का सूचित करी कि हमारी ये योजना बन के तैयार है कि आगे वाली कार्रवाई करा। जनप्रतिनिधि तड़क के ऊपर आ जाते कि हाँ हम कराओ वह जनप्रतिनिधि आ जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब एक अंदर की बात यह का मालूम जनप्रतिनिधि कहीं हो कि भाई ओकर उद्घाटन करावा, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही और परिषद कांग्रेस के अपना ठीक है अपना ये बात कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि की मंशा है कि उद्घाटन हो, किंतु मनसा का विफल कह रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी। सहमत है ना अपना से? सहमत अब कहा थे तो ठीक है, सुने लगे थे, लेकिन सहमत की विषय यह है, सोची कि
श्रीमती अंजू केसरी जी रही। हम एक अंजू केसरी की बात नहीं करी, क्यों अगर वो संवैधानिक व्यवस्था में बैठा है, वह तकवार है, हमारे नगर पालिका की व्यवस्था के तकवार है। अगर तकवार बाड़ी तोड़त है तो ओके की जनता जिम्मेदारी। और दूसरी बात ये कहें कि नगर परिषद कांग्रेस की हो रही, बहुत सारी बात करें अपना के तनी कई बेग यह कहन कि कांग्रेस यह काम गलत करल लागी, कई बे अपना जिम्मेदारी से अब नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएं। नगर परिषद में, नगर पालिका में, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष होते हैं, उन कई बे यह चीज़ का कहें कि यह चीज़ नहीं, यह गलत हो रहा है। कोई मास्टर प्लानिंग बताइए नगर पालिका के अंतर्गत, इनकी कभी की मास्टर प्लानिंग नहीं रही। हमको कहाँ से रोड निकालना है, कहाँ से बाईपास देना है, कहाँ कॉलोनियाँ बसानी है। क्षमा करब, हम बस स्टैंड के चर्चा करी लागे कि बस स्टैंड के फीता न कटब, आम जनता 47 डिग्री के टेम्परेचर में सड़क पर बस स्टैंड संचालित हो, और यह में का मकसद है, एक के पीछे मकसद का है, हम नहीं समझ पाए। ये पंच से यह चाहते हैं कि चुनाव नज़दीक आ जाए, इनका पंजन ढोल धमाका करे की आदत है। ये जैसा यह बना लागे चुराहट में सुरंग, वह सुरंग कहीं तब वो करी जब इनका चुनाव के फायदा हुई, तो ये बस स्टैंड के फीता तबे कटे जब चुनाव आजी पास में, और फिर बड़े बड़े भाषण दें। इनका भाषण दे के आदत है, ये कारण से लेट हो लगे। और एक की तरह हम ये कहते कि जनता जिम्मेदारी, नगर पालिका के अंदर की बात है, यह 5-6 किलोमीटर के शहर है, यहाँ जनता इतना अगर अपने अधिकारण के प्रति सड़क में नहीं आ सके तो दुर्भाग्य है। नहीं तो विपक्ष का कह रहा है, विपक्ष नहीं, विपक्ष कब यह सवाल करी कहते हैं, हमेशा कहते हैं, हम पंच हमेशा कहते हैं, हम आप पार्टी कहते हम पंच कहिए ये बात के उठाएं कि भाई बस स्टैंड बन के तैयार है तो तुम उसका सौंप काहे नहीं देते लगा है, लेकिन नहीं सौंपे को तो इनके काम है ना, मारे रोबायू न दे, चाबी इनके लगे है तो इना खोली ताला, नहीं तो मतलब यह हाल हो गया अपना चल की चीज कुछ नहीं पाए रहा। देखिए रोबो करब तो ही हंसी अब हो गए हैं बहुसंख्यक, तो आदमी का है कि जब हालात ठीक ना रहा तो वो हिसाब से आदमी कई भर सकते हैं, पंचे कही थे भर। अब बात आम आदमी से कि आम आदमी का तो जरूरत है बस स्टैंड के, भाई खास आदमी बड़े आदमी इनका तो नहीं है जरूरत। आम आदमी का तो ये माना जाए कि बस स्टैंड के सफ़र जिम्मेदार है, और वहीं से आम आदमी गरीब आदमी के जीवन दिनचर्या बहुत ज़्यादा जुड़ी है। और सड़क में बस स्टैंड यदि वही थे, यदि हम कही कि हमारे बगल में एक थे टठिया 56 भोग के लगी धरी है, और वही के बगल में हमका जऊँ है भुइयाँ से बिन बिन गेहूँ चाउर ऐसा बिन बिन खाए का पड़ल लाग है, तो वह उचित है, या फिर टठिया जऊँ हमारे खीतिर रखी है तो वो का खाप जरूरी है। अब का कहा मतलब ये में हम तो कहते कि विपक्षों एमा कहो न कहो अपन भूमिका नहीं अदा कर पाए रहा, पक्ष अपन यह आरोप लग रहा है कि भाई चुनाव को ताके लागे, तो अपना का कहा। देखिए हम एक चीज़ कह जाओ कि सीधी की हालत जो सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। कहानी यह है कि आज से कुछ समय पहले की अगर बात की जाए तो सीधी ग्रीन सीधी क्लीन सीधी के नाम पर 36 करोड़ रुपए के बजट आ रहा, और वो बजट क्लीन हो गया, लेकिन आज तक कहूँ ग्रीन नहीं दिखान। दूसरी बात का है कि अब नगर पालिका जो बस स्टैंड नया वाला बना है ओके उद्घाटन के लाने से अच्छा खासा मुठियार रुपये की गड्डी ना आई हुई कि कहाँ कहाँ डाले का है, ठीक है ना। जब वो गड्डी आ जाई तो उसका क्लीन करे के लाने आ जाइए आगे फीता काटी नो क्लीन, जब जहाँ क्लीन भाता है फीता कटा, तो कहानी यह है। और चुनावी फ़ायदे की बात होते थे, मंदिर मस्जिद या दुनियादारी जाति धर्म के नाम पे ये फ़ायदा लेके लाने भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे की दौड़ में रहती, और अत्याचार के मामले में सबसे आगे ही। आज महिला की सुरक्षा की अगर बात की जाए तो शहर के अंदर कहाँ CCTV कैमरे की व्यवस्था नहीं है कि महिला की सुरक्षा के का इंतजाम है, शौचालय की व्यवस्था नहीं। अगर मान ली पुरुष तो कोई समझ काम चला ले, महिला कहाँ जाए बेचारी, को हमारे घर के बहनी बेटियाँ हैं, सबके घर के बहनी बेटियाँ सबकी इज्जत बराबर ही, ये कोनो व्यवस्था नहीं है। आज बारिश के टाइम नज़दीक आ रहा है, पूरे शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के वो बैठे रहे, क्या नाम है, अध्यक्ष। और मैं हमारा मित्र कहीं नहीं जने कि जो अध्यक्ष रहे नगर पालिका के वो भाजपा से लड़े, लेकिन साल भर के अंदर भागे। लेकिन हम उनको बतावे जाए कि लगभग 6 महीने के कार्यकाल बचा रहा, तब देवेंद्र सिंह मुन्नू जो नगर पालिका अध्यक्ष रहे वो भाजपा छोड़ के कांग्रेस में गिरे हैं। शायद नॉलेज नहीं रहा, ये चीज़ का रख दी सामने। दूसरी चीज़ महत्वाकांक्षा, राजनीति में आए के बाद लोगों के पता नहीं कहा हो जाती कि जो महत्वाकांक्षा हो जाती पैसा कमाए के, पहले तो करोड़ों रुपया लगा के चुनाव लड़ते हैं, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। हमारे बच्चे पास था ये देखबे नहीं बन के 1 लाख रुपये गड्डी कौन में होती, तो इनके बच्चे पास बहुत पैसा है कि यहाँ से 70% कमीशन चाहिए, फलाना जगह 70% कमीशन की ढेर सारी योजनाएं चली जाती। कुछ समय पहले हम अपना का याद करावे चाहब कि सड़क बनी रही ही लालता चौराहा से लेके अमहा चौराहा तक, जिसमें अपने के भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष देवेंद्र सिंह मुन्नू पूरे रोड में कब्जा कर लेनी, अपन कॉम्प्लेक्स बना लेनी।
तब दही जमा बरा भारतीय जनता पार्टी के मुहिम कांग्रेस के हम वह मुद्दा को उठाए ना, हमारे ऊपर आजो मुकदमा चल ला गए, हमारे ऊपर हम जहाँ आंदोलन में बैठे वहाँ गाड़ी चढ़ा दिन गए और वहाँ कब्जा कैली नहीं, जो कॉम्प्लेक्स बना ला गए अमा चौराहे में वो कब्जा कीन गया है, रोड का कब्जा कह के कॉम्प्लेक्स बना ला गए, हमारे ऊपर केस कर दिन गए, हम आवाज़ उठाएं। दूसरी चीज़ जहाँ जो सड़क बनी ही वह सड़क में नाली तो बन गई सड़क के किनारे, लेकिन आज तक नाली में ढक्कन नहीं लग पा हुआ है। ये केखल यह माना जाए कि बस स्टैंड के जरूरत जो आम आदमी से जुड़ी है वह पूर्ण हुई या ना हुई? बस स्टैंड की जरूरत नहीं, अपना सिर्फ मतलब है कि मुहल से बोला माइक पाए गए तो बोला भर रही है पे अपना बच्चे सड़क में उतरा, हम उतरा और हमेशा बात रखी थी। हमारा बात का है कि जब कोनो हादसा हो जाए तब इनका याद है, इनका बस न बस स्टैंड की जरूरत यह है, न सब्जी मंडी की जरूरत है, न जनता की जरूरत है। इनका जनता की जरूरत कभी जब चुनाव की टाइम आई और इनका केवल एक चीज़ की जरूरत थी कि कहाँ से हमका कमीशन मिला है, हमें ही जरूरत थी बस स्टैंड के। इन दोनों पार्टियों की जरूरत नहीं है, इनका केवल पैसा चाहिए, कमीशन चाहिए। जरूरत एक आम नागरिक है, एक जो छोटा से अंतिम आम नागरिक कब खड़ा हुई अपने जरूरत की? आम नागरिक खड़ा होते हैं ना, हम एग्जांपल देते हैं, आम नागरिक खड़ा हुई कोतवाली के सामने अपन समस्या लेके जाइए तो ओकर 4 लाठी में ही और नौजुआ केस लगा के अंदर कर दीजिए। माने इमरजेंसी के हालात मध्य प्रदेश के अंदर हैं, आप आवाज़ उठाओगे तो आपके घर बुलडोजर चला दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी इस समय बुलडोजर तंत्र पर चल रही है, लोकतंत्र पर नहीं चल रही है, मैं ये कहना चाहूँगा। नहीं तो माना जाए कि बस स्टैंड खातिर आम आदमी ठाड़ हुई, हम ठाड़ हैं ना, हम आवाज़ें उठाएं कि जो बस स्टैंड के नाम जहाँ देखे दीनदयाल उपाध्याय का बाण भट्ट महापुरुष न हुई। नहीं तो नाव गांव तो छाड़ी बना बनावा बस स्टैंड अपना उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, नाव का कर अपना भाई कहाँ से करो, हम अपनी आवाज़ उठाते हैं, हमारी आवाज़ को दबा दिया जाता है। चलिए ठीक है, अपना के कहा है कि हम अब ये बताइए, भाजपा के ऊपर आरोप लग रहा है कि भाजपा यह इमरजेंसी जैसे हालात थी जे आवाज़ उठावत है उन खिलाफ जो है कार्यवाही हो जाती, मतलब अपना कहा है कि बस स्टैंड खिलाफ यदि हम बच्चे सुविधा का बहाल के करे के आवाज़ उठाओ तो बेड़ी दिन जाइए मारपीट की। जनता के चिंता जितना भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भई, हमका नहीं लगे कि स्वतंत्रता के बाद इतनी चिंता कौनो दल करी सुनी। अपना कौनो एक सामान्य व्यक्ति का देखी जाए कि उस सामान्य व्यक्ति से लेके बड़े से बड़े व्यक्ति तक हर व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी की योजना से लाभान्वित है। ऐसे यह कहा बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। और रही बात, देखी बुलडोजर की बात हो या कौनो बात हो, कानून के भय अपराधीन के मन में बिल्कुल हो चाहिए, एक हमारे मित्रों स्वीकार करा, और कानून के भय उत्पन्न करे के काम सरकार के आए, कानून से अपराधी डरा, और जौन हमार सब सभ्य जन हाँ जौन सिविलियन है वह कानून का अपन सुरक्षा कवच माने, ओका ऐसा महसूस हो कि हमरे साथे कौनो घटना दुर्घटना हो तो कुल मिलाए के बात वह कि हाँ, जब बाल्यावस्था में लड़का रहता है तो बहुत बदकहाँ बताते हैं, जब वो सयान होते हैं तो वो समझाते हैं। पार्टी बाल्यावस्था में ही कुछ तो बहुत सारे आरोप लगे ही, बाल्यकाल के बात है। ये बता दें कुछ लोग कहीं कि ऐसा करीन वैसन करीन फलाना करीन, ये बता दें कि ये कितना धरना करीन, कितना आंदोलन करीन, नगर पालिका खातिर कितना मुद्दा उठाइन, नगर पालिका अधिनियम बना है। अगर कोनो व्यक्ति कानून की अवहेलना करिस, बेशक अगर कोनो व्यक्ति कानून की अवहेलना करिस ओका कानून के दायरे में ले आवे के प्रयास करे चाहिए ना। हम तकवार ना हैं, हमका काहे जनता चुने, हम कांग्रेस पार्टी के हैं, ठीक है, अगर हम प्रयास नहीं कर रहे हैं तो हमका काहे जनता चुने। तो जो बाल्यावस्था के कुछ पार्टी हैं तो वो अपने आप का स्थापित करे खातिर तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, तो अपना ठीक है। नहीं बिल्कुल सही बात है, हम अभी है ये कह दें कि ना भाई हम अबोध बालक हैं, लेकिन हम दिल्ली में दिखा दें कि कहाँ बेहतर कर सकते, हम पंजाब में दिखा दें कहाँ बेहतर कर सकते, हम गोवा में दिखा दें। और बात हमारे मित्र के जो कहें कि भारतीय जनता पार्टी एकदम जनता की जितनी सोच कही थी कोनो पार्टी, हम बतावे चाहब अपने मित्र का याद दिलावे चाहब कि भारतीय जनता पार्टी कुछ नेता, हम सीधी की बात करी जाए तो सीधी के सरई में एटे बच्ची के साथ बलात्कार करें। अपने मध्य प्रदेश के अंदर 4-5 घटनाएं ऐसे हो चुकी हैं, उत्तर प्रदेश में हो चुकी हैं कि इतनी ख्याल रखा थी कि बहन बिटिया। ठीक है, मुद्दा से भटके वाली बात है, कहा थे ना कि घरे के महुआ बिना न जाए और महुआ बिना पहाड़े जाए, तो मतलब पहले अपन सीधी की बात करी ला है। और हमारा मकसद है कि सीधी में जो हालात हैं वह हालातन का दूर की जाए, कहे कि बस स्टैंड एक प्रमुख जो है विषय है जो उन्हें का बहाल की जाए चाहिए, कहे कि बरसात आवे वाली ही जो यात्रीगण आवत थे जिला भर के उन्हों का दिक्कत होती, छोट लड़का रहते, बच्चा रहते, लेडीज़ होती हैं, तो प्रसाधन की समस्या होती है, तो जल्द से जल्द ये व्यवस्था बहाल की जाए। तो ज़रूरत यह है कि ओके खितिर एकजुट होकर आवाज़ उठाई जाए जो से ये व्यवस्था बहाल हो सके। अब बात लोकतंत्र की या सबसे बड़े त्यौहार में एक अधिकार छीने के बारे में अपना का कही थे, अधिकार हुआ छीना गा जो पार्षदन से यह कहा जा रहा है कि इधर की नगरीय निकाय के चुनाव में पार्षद जो है अध्यक्ष के चुनाव करी है।
और ये पार्षदन के द्वारा जो अध्यक्ष के चुनाव हुई तो कहो न कहो ये जनता से होकर अधिकार छीने वाली बात हुई। लोकतंत्र के ये बड़ी खूबसूरत व्यवस्था रही कि नगरीय निकाय चुनाव में अध्यक्ष जनता चुना रही, किंतु ये दर की यह कहा जा लगे कि ये पार्षद चुनी का कितना अपना ऐसे तकल्लुफ रखी थी ये बात से कि यह जो हो रहा है सही हो रहा है, केहू के अधिकार छीनब का सही है। तिवारी जी यह बहुत गलत हो रहा है और ये कांग्रेस पार्टी के जो उन अल्पकाल खातिर सरकार बनी रही प्रदेश में उनके द्वारा ये संशोधन कर दिन गा ये वास्तव में जनता के से पूरी तरह से उनका अधिकार छीन लेवा है। सत्ता के विकेंद्रीकरण के जहाँ भाव है वह जनता के प्रति जवाबदेही जनप्रतिनिधि के मन में हो चाहिए। 15 महीने के बाद 2 साल अपनो तो हो गया तो अपना काहे नहीं बदल लिया नौकरी? 2 साल बिल्कुल हमरे कैसे अध्यादेशों गा है बदले के प्रयास कीन जा रहा है और संभावना यह है कि ओका बदल के जनता के द्वारा चुनाव करावे के प्रयास कीन जा रहा है वो हो ही हुआ। और यदि अगर कोनो संवैधानिक बाध्यता आवत ही कोनो कानूनी अड़चन आवत ही तो बात अलग है, बाकी ये पूरी तरह से गलत है। नहीं तो बतलाई अबे 2 साल के वक्त रहा तो अब जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश आएगा उसके बाद वह कि का वर्षा जब कृषि सुखाने अब बना तुरंत जो है अध्यादेश ले ला है। मान ली कोनो में के समस्या विधानसभा का एक बे बैठता वो में काहे नहीं प्रस्ताव पारित की गई है बात या बिल्कुल एक जवाब अपना का उचित व्यक्ति से ले चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री हैं वो काहे नहीं करीन का करला हाँ, हमारे विधायक जी हैं सांसद जी हैं उनका ये चीज़ के बतावे चाहिए। हम चूँकि वो दायरे तक नहीं पहुँचे हैं तो 2 साल काहे नहीं करीन एक के बारे में हमने कहा, लेकिन इतना जरूर है कि जनता के द्वारा चुनाव हो चाहिए। निश्चित तौर पर यह सच के मतलब अपना बात कह रहे हैं वो हो ही चाहिए। काहे कि कहो न कहो ये लोकतंत्र में जनता हुआ भगवान है जो यह लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के कहा जाए कि यह पुजारी के चयन करे थी कि तू चयनित होबे और फिर हमार सेवा करबे या हमरे क्षेत्र के विकास कार्य में अपन महती भूमिका निभाओ। का मानी थे अधिकार छीने के काम कांग्रेस के दिए 15 महीने सरकार में मतलब बनाइस तो नहीं लुढ़िया दिए। रवि केसरी जी बीजेपी के रिप्रेजेंट कर लागे हूँ कहीं नहीं कि ये बहुत गलत बा है, बहुत गलत बा है, ये स्वीकार कर ला है गलत बहुत गलत बा। मतलब अबे कुछ दिन पहले चर्चा पर्चा भराएगा, नॉमिनेशन हो गए, पर्चा दाखिल होगा, लोग होर्डिंग पोस्टर छपवा लीन, तब तक ये ध्यान नहीं रहा कि यह एकल संक्रमणी जो ये चुनाव हो लगा है एका कहते एकल संक्रमणी चुनाव पद्धति जौने में अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं कौनो रिप्रेजेंटेटिव व्यक्ति के। तो आज तक जब तू पर्चा बुलेटिन नॉमिनेशन सब कुछ कर लीन है उलझ गए। पहल भी ऐसा दिखान कि सत्ता की यह जानकारी नहीं है कि हम कितने % आरक्षण दिला है, कहाँ का करेला है, वो सब सुप्रीम कोर्ट करावला है चुनाव। नहीं कांग्रेस का ये जरूरत का है लाग की ये में रोहित जी जो ने कहीं पर्चा बुलेटिंग नगरीय निकाय के नहीं छपवान नहीं भरान। रोहित जी अपने जानकारी का अपडेट करा नहीं हम अपना से पंचायत की बात कर रहा हूँ। नहीं हम अपना से यह पूछना चाहते कि एक जरूरत काहे आगे कि कांग्रेस सरकार जो है एक प्रस्ताव पारित करी सो यह में काहे व्यवस्था लगाई। देखिए सत्ता में जो आवत है तो वह अपने हिसाब से अमूलचूल परिवर्तन करे की कोशिश करे मतलब जनता के अधिकार के साथ खिलवाड़ हुई ऐसा नहीं है। देखिए हम अगर जनता के खिलवाड़ तो ठीक है, पार्षद के चुनाव जनता ने करी और जनता के माध्यम से न चुना जाए सामने वाला। अगर सामने वाले का प्रेजेंटेशन दे का है अध्यक्ष के चुनाव करे बहुत गलत नहीं है। नहीं, मतलब इससे अपना सहमत है कि यह व्यवस्था ठीक है। हम यह व्यवस्था से सहमत नहीं हैं और शायद है कि कमलनाथ जी अगर बनाए रहे तो वह टाइम पर बीजेपी आरोप लगाए रही, बीजेपी कह रही गलत हो लागे, लेकिन जब बीजेपी के पास चाबी मिली तो वो कहे ताला नहीं खोले। नहीं तो अपना की पक्ष का है यह मामला में कि जनता के अधिकार छीने के हमारे का सही है, हमारे पक्ष से गलत हो रहा है। डायरेक्ट चुनाव हो जाए अपना गलत करीस कमलनाथ के अगर हमारा सरकार गलत करीस तो भारतीय जनता पार्टी वो मुहर लगा के है ना हाँ की होगी। तो अगर की है तो 100% उसमें नुकसान कर रही है बीजेपी, क्योंकि इनके पास और सब कर लेते हैं। ये कहते हैं कि 16 साल में अगर कोई मेरी उपलब्धि पूछे तो मैं ये कहूँगा कि ओबीसी आरक्षण के साथ ठीक है, ओबीसी भाइयों को मिलना चाहिए, लेकिन जौन कुछ गड़बड़ भा या अच्छा भा तो ओम काहे तू सही नहीं करते, ओम तुम्हें का दिक्कत है। यह कहावत यह मानी थे कि गलत भा आम आदमी के अधिकार छीने गलत अगर पहले बात तो गलत अबे तक हो लग है और आइया लागत है अगर तब पे हमका रामचरण भाई की बात वो सुधियावती साड़ू आई एक दूसरे का बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए ठीक है तिवारी जी एक बात सुनिए, बड़े अषाढ़ में सिकटऊ के जन्म भा तो सिकटऊ बाहर निकल के कहीं नो दादा रे या में बरसात नहीं दिखे हम जिंदगी में। तो ऐसे कुछ 600 काल में पार्टी वहीं तो मार लागत है क्यों रात रात या तो अपना खुदो सिद्ध कह दे है ना कि अपना बुरा कह रहे हैं, बुरा अपना कह रहे हैं, मगर अपना उनके ऊपर आरोप लगाई थी, वो अपना के ऊपर लगाई। एक बात हम बड़े खुशी मन से कहे चाहिए थे
रवि केसरी जी के कार्यकाल से पहले या आज तक जब से नगर पालिका के गठन हुई, अगर यह नगर पालिका अध्यक्ष यान एक ईंटी उभर रखी तो हम उनकर शुक्रगुजार हैं ना, और उनकर कहें तो हम अगर निकाह कौनो काम करी तो उनकर पूजा करब। हम विरोध करें कि किधर कैमरा में नहीं है। नहीं चलिए हुआ तो एक मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा अब आम आदमी तो कांग्रेस ये सोचिस कि जब पार्षद हमारा ज़्यादा जीत के आवल लागे तो लक्का लग गई यूँ कही थी नगर पालिका में हम अपन सरकार बना ले, नगरीय सरकार हमारा बन जाई और भाजपा का बेदखल कर दे। तो यह सब मंशा रही, जनता के अधिकार की कोई का परवाह नहीं है, सबका आपन परवाह है कि हम क्या लागत है, ये गलत है कि ना? गलत है, सरासर गलत है भाई। जनता केखा पसंद करा है, ठीक है, मान ली जनता राम का पसंद करा लागी हैं, लेकिन जब पार्षद चुनके जाएंगे तो श्याम का जिता दी, श्याम का गद्दी में बैठा दी, लेकिन जनता राम का पसंद करा लगी। श्याम पैसों खूब चलिए मामला भाई, पार्षद खरीदे जाही, पार्षदन का फार्चूनर गाड़ी दी जाई कि ले भाई तो फार्चूनर ले आओ, जैसा जिला पंचायत में होता है। माने खुले तौर पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का ये नियम है, व्यवस्था बना दी। हाँ। निश्चित तौर पर देखिए आज के यह कहा जाए कि यह सत्ता के सेमीफाइनल के बहस में 3 पार्टी से जो है प्रवक्ता शामिल हुए, भाजपा से जो है और कांग्रेस से, आम आदमी से, जिनके द्वारा साफ तौर में यह बात कही गई ही कि यह चुनाव जो है निश्चित तौर पर सेमीफाइनल तय है, कहे कि यह तय करी कि 2023 में कौ पार्टी के सरमताज मध्य प्रदेश में हुई, कहे कि यह पूरी तरीके से नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव आम जनता से बिल्कुल जमीनी ग्राउंड लेवल से जुड़ा चुनाव है, जो ने वहाँ अहम मुद्दन में बात है बस स्टैंड से लेके सरकारन के जो है अधिकार छीने तक के बाद है, जो में तरह तरह के लोगन के बयान आए। अपना यह बयानन से कितना तकल्लुफ रखी थे, आपन राय अवश्य दे। और ये सत्ता के सेमीफाइनल में अगली डिबेट अपना के का देखा चाहिए थे को हमारे साथ प्रवक्ता के रूप में हुए, वह अपना कमेंट बॉक्स में अवश्य देता। अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।